सभी को नमस्कार। आज आप लोग सब यहाँ पर आए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो है हम लोग आज बात करेंगे। और मैं जो हूँ हिंदू राष्ट्र शक्ति से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस मुद्दे को जो है हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मांगे हैं, ये मांगे बहुत ही जायज़ है। और हमारे दीप समूह के जो मतलब लेक्चरर्स है, गेस्ट लेक्चरर्स है, और हमारे आइलैंडर्स जो इसमें जुड़ा हुआ है, उनके बिहाफ में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। आखिरी दम तक जो है हम लोग इस लड़ाई को जो है आगे जारी रखेंगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दे को लेकर जो है हमारे मीडिया में चर्चा चल रही है। जैसे कि हमारे जो गेस्ट लेक्चरर्स है हमारे आइलैंडर्स के, इनको लेकर जो है इनका इनका जॉब रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड इश्यूज को लेके और इनका जो फ्यूचर है उसको लेके जो है हम लोग बहुत ही कंसर्न है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स लोग हैं जिन लोग ऑलरेडी अपना 20 से 25 साल जो है दे चुके हैं इस सर्विस में। वो ये लेक्चरर्स तब से अपना सर्विस दे रहे हैं जब बहुत ही कठिनाइयाँ जो है उनके सामने थी। सैलरीज बहुत कम था। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी लेने वाले लेक्चरर्स भी जो है इसमें। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि आज तक मतलब 20 से 25 साल जॉब करने के बावजूद भी उनका सर्विस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनका जॉब सिक्योरिटीज नहीं है। उनका आज तक जो है मतलब अगले साल, ये साल बाद अगले साल क्या होगा उसका कोई भी जो है क्लियर एजेंडा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, पहले जो लेक्चरर्स, पुराने जो मतलब गेस्ट लेक्चरर्स जो अपॉइंट किए गए थे, वो आपका जो है टेम्परेरी बेसिस में 1 साल के लिए कर रहे थे जो गेस्ट लेक्चरर्स है। उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 2010 में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो हर साल जो है वो अपना जो है इंटरव्यूज देते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चीज़ को ध्यान नहीं देता है कि जिन लोग पुराने गेस्ट लेक्चरर्स है, एटलीस्ट उनका थोड़ा सम्मान और इम्पोर्टेंस रखा जाए। उन्होंने जो सर्विस दिया है उनका थोड़ा लिहाज रखा जाए। क्योंकि उन लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो उनको हर साल इंटरव्यू कॉल करने का क्या ज़रूरत है? और अगर एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेजेस की तरफ से अगर इंटरव्यू लेक्चरर्स के लिए कॉल कर भी रहे, तो वो नए कैंडिडेट्स के लिए हो, वो जो है खाली पोस्ट को भरने के लिए हो। क्यों जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी अपना सर्विस 10-15 साल से दे रहे हैं, उनको हर साल नए लोगों के जैसे जो है इंटरव्यू देना पड़ता है? उनको वही प्रोसेस में जाना पड़ता है जो नए कैंडिडेट आके करते हैं। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है उनके लिए कि पहले जब 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार में जॉब करते थे, तब बाहर से लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता था। आज जाके इतना जद्दोजहद के बाद जो है अभी जो है 50,000 रुपीज उनको सैलरी मिल रहा है। तो आज जो है आप इंटर इंटर स्टेट से भी आप लोगों को बुला रहे हो, बाहर से लोगों को चांस दे रहे हो यहाँ पे काम करने के लिए। इंडिया है। ये तो देखिए, ये है इंडिया, और कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है। लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास है कि इंडिया में भी हर एक स्टेट्स का खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ में सबसे प्राथमिकता जो है अपने राज्य के लोगों को दिया जाता है। तो हम अंडमान के लोग क्यों बेवकूफ़ बने? हम अंडमान के लोग क्यों पीछे हटे? हमारे यहाँ के जो गेस्ट लेक्चरर्स लोग हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, आप उनसे एक बार मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन लोग कितना डेडिकेटेडली अपना सर्विस दे रहे हैं और अपना फैमिली को पाल रहे हैं। यहाँ तक कि उनका उनका कोई जॉब सिक्योरिटीज नहीं है। देखिए, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का काफी सारे मुद्दों में जो है अपना मनमानी और एंटी सोशल थिंकिंग जो है सामने आता है। लेकिन कम से कम समाज को शिक्षित बनाने के लिए जो लोग अपना सारा एनर्जी दे रहा है, अपना खुद को खपा रहा है, उनका तो सम्मान किया जाए।
उनका ही सम्मान नहीं हो पा रहा है तो ये हमारे आइलैंड के बच्चों को कैसा शिक्षित कर पाएंगे? एजुकेशन लेवल हमारा आइलैंड का कैसे ऊपर उठ पाएगा? ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ पॉइंट्स है, कुछ मुद्दे हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि जो गेस्ट लेक्चरर है, जो यूजीसी मानकों के अनुसार पहले ही चुने जा चुके हैं और 10 से 20 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उन्हें हर साल फिर से आवेदन और चयन प्रक्रिया से छूट दिया जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक यूपीएससी या अन्य नियमित नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होता है तब तक इनको जो है अपने सेवा में रखा जाए और इनको जो है पूरे सम्मान के साथ इसको अपना काम किया देना चाहिए। तीसरा, हर साल की चयन प्रक्रिया के अनुभव और संस्थागत सेवा को प्राथमिकता दी जाए और यदि खाली पद हो तभी नए आवेदनों को मौका दिया जाए। इसका मतलब क्या है? अगर हर साल आपको एक 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 ड्रामा, एक तमाशा करने के लिए जो है, एक शो ऑफ करने के लिए आप एक मतलब अपॉइंटमेंट के लिए नियुक्ति, अपॉइंटमेंट के लिए आप नोटिस भेज देते हो, रिलीज कर देते हो, इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे तो किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आप जब तक परमानेंट पोस्ट फिलअप करने के लिए आवेदन पब्लिश नहीं करते हो तब तक कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। साल साल भर का जो हर इंटरव्यू के लिए एक तमाशा होता है, ये फलाना दिन जो है आपको रिज्यूमे देना पड़ेगा, आपका करिकुलम विटे देना पड़ेगा, ये सब ड्रामा छोड़ दीजिए। इससे जो लेक्चरर्स, जो फैकल्टीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं, उनका मोरल डाउन होता है, उनका जो है हिम्मत जो है टूटता है। वो बहुत ही एक इतना संवेदनशील माहौल में पहुंच जाता है कि वो ना पढ़ा पाता है, ना अपना फैमिली को देख पाता है। वो एक मानसिक तनाव में गुजरता है। तो ये सब चीज का समझ में नहीं आता है आईएएस ऑफिसर लोगों को। वो खुद तो पढ़े लिखे हैं, अंडमान और कितना झेलेगा? तो ये कुछ कुछ मुद्दे हैं जो हमारे बात के साथियों भी बोलेंगे। तो मेरा हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से मैं 101% मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ और हमारे जितने भी गेस्ट लेक्चरर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, उनके साथ में हम लोग खड़े हैं और भविष्य में अगर इसको आगे का बहुत ही मतलब आगे अगर बड़ा आंदोलन करना है तो उसके लिए हम लोग हमेशा आगे हैं उनके साथ में। एक सवाल है, यहाँ आंकड़े करीब 300 के करीब बताए जा रहे हैं जी, जो गेस्ट लेक्चरर है जी, आज तो वो पीएचडी होल्डर भी है, पीएचडी है, नेट क्वालिफाइड है जी। और मजेदार बात ये है, इस पे आप बताइएगा, आपका क्या कहना है कि इन्हीं के जरिए पढ़ाए हुए बच्चे सालों साल, 25 साल पहले, 28 साल पहले, 30 साल पहले, आज कहीं ना कोई डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट में है, कोई तहसीलदार के पोस्ट में है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर के लगभग रैंक तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे कई पुलिस डिपार्टमेंट में कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में, और टीचर भी जो बीएड कॉलेज से निकले हैं, टीचर भी अब इनके पढ़ाए वाले जो है इंटरव्यू फेस करके इतने बड़े पोस्ट में पहुंच गए हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये इंटरव्यू दे कि वो पढ़ाए वाले लेक्चरर कैपेबल अब है कि नहीं। तो इस पे क्या कहना है आप? ये तो बहुत ही सवालिया निशान इस वक्त ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये उनको पता है जो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं और आपने जो बात कही है कि उनके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को जो है उनको प्रूफ करना पड़ेगा उनके सामने कि हम कितना कैपेबल है, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हम क्या कर सकते हैं। और सबसे मतलब दुखद बात यह है कि उनको एक डेमो क्लास भी देना पड़ता है इंटरव्यू के दौरान। उनके मतलब जो डेमो पहली बार अच्छा आप सोचिए फिर, मतलब एक हद होता है, एक लिमिट होता है किसी को इंसल्ट करने का, किसी को नीचे गिराने का। हमारे आइलैंडर्स को ये समझना चाहिए, हमारे द्वीप समूह के लोगों को मतलब इतना इंसल्टेड फील करवाना ये जायज नहीं है। और ये लड़ाई में हम लोग साथ में हैं और आगे जो भी होगा हम लोग साथ देंगे और इस लड़ाई को एक मुकाम पर लेके जाने लायक जो करना है हम लोग जरूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक्स जिला परिषद अध्यक्षा मैडम प्रमिला मैडम जी से बात करेंगे। प्रमिला मैडम जी, इस पे इस मैटर पे, इस इशू पे आपका क्या कहना है वो जरा बताइए।
सर सबको नमस्कार। आप मीडिया वालों को भी कि उन बच्चों के बात आप एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जा रहे हैं और बहुत दूर तक ले जा रहे हैं। एक्चुअली मैं जब अध्यक्ष थी तब 2023 में फरवरी महीना में मेरे पास आए थे बच्चे, बोला मैडम पेमेंट बहुत कम है, हम लोग तकलीफ कर रहे हैं और उनका पेमेंट बढ़ाएं। तो मैंने सीएस साहब के पास लेके गए थे और उन्होंने इमीडिएटली उनका पेमेंट भी बढ़ाया और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने सुना और पेमेंट बढ़ाया। लेकिन आज जिस कंडीशन में चल रहा है, आप सोचिए एक गेस्ट लेक्चरर साल में उनको हर बार अपने बच्चों के सामने उनको इतना ये कर दिया जा रहा है कि हर बार इंटरव्यू लिए जाए। आप समझ सकते हैं, मैं भी एक पार्ट टाइम क्राफ्ट टीचर थी, हर साल हमें भी ये टेंशन होता कि अगला 2 महीने बाद क्या होगा, स्कूल खुलेगा। तो आज वो दर्द जो है मैं समझ सकती हूँ कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आज आप सोचिए जब कॉलेज शुरुआत हुआ था यहाँ पे कुछ नहीं था, तब वो बच्चे 1000, 2000, 3000 में वो अपना जीवन शुरू करा। वो भी कई सारे इंटरव्यू फेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक जीवन दान है, मैं समझूंगी कि एक जीवन दान है, क्योंकि उस समय काफी सारे इंटरव्यू में इतना पढ़ा लिखा भी लोग जरूरत नहीं था, तब भी उन्होंने अपना ये जो कार्य है वो बराबर कंटिन्यूस करते रहा, हमारे दीपों को बच्चों को पढ़ाता रहा। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हम भी दूसरे लाइन में चले जाए, दूसरे जगह काम मिल सकता है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ये एक त्याग है, मैं तो इसे त्याग समझूंगी, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी होते हुए भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज इस मुकाम में आके जब इनका पेमेंट बढ़ा है, 50,000 रुपया हुआ है, तो इन्होंने बाहर से आना और हर बार इंटरव्यू देना और हर बार इनको अभी ये चीज को फेस करना। आप सोचिए 30-40 साल हो गया, उनका उम्र भी खत्म हो गया कि जी और कहीं जाके इंटरव्यू दे और बाहर जाए, जैसा कि यहाँ कॉलेज नहीं है तो बाहर जाके दे। ये भी उनका उम्र नहीं है अभी, और उनका एक परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और एक तरह का मानसिक रूप से वेदना है ये। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनके जो तकलीफें हैं इनको समझे और यहाँ के बच्चों को आप मौका दे, और इनका जो दुख है इसको वो कहाँ जाए, किसको बताएं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी हो, अगर उनको 10 साल 20 साल कुछ भी काम करता है तो उसके एक्सपीरियंस होता है, उससे बड़ा कोई नया इंटरव्यू वाले नहीं कर सकते। लेकिन मैडम इस वक्त में जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार चयन प्रक्रिया में सीधे एकेडमिक जो परसेंटेज है, हाँ। जो उनके ज्यादा होंगे बाहर वालों के, हाँ। तो वो सीधे सीधे पैनल में आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद डेमो, तो कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। क्या लगता है आपको, सीधे सीधे इनको बाहर का रास्ता दिखाने का ही एक जरूर है, क्योंकि आज अभी कॉलेज से निकल कर बाहर से आ रहे बच्चे, उनका और इनका अगर करे तो कभी नहीं हो सकता। हमारे पार्ट टाइम में भी यही चल रहा था, हम भी एकदम साफ लग रहा है। क्योंकि आप इनको दे दीजिए, या तो इनको परमानेंट पोस्ट दे दीजिए, जैसा 10 साल 5 साल 6 साल वो काम करेंगे, उसका बाद तो उनको भी रिटायरमेंट का आएगा। या तो ऐसा कीजिए, या तो फिर इनका बेस इनका अलग रखिए और अब नया जो लेना है उनको लीजिए। इनको इससे निकाला जाएगा या ऐसा कॉन्फ्रेंसी करेंगे जिससे इनको मजबूर होकर निकलना पड़े। बहुत दुखदायी विषय है। और हमारे अंडमान छोटा सा एक द्वीप है, अगर यहाँ ऐसा हो तो लोगों का विश्वास भी चला जाता है कि कल हमें कोई सेवा करने के लिए एक मन होना है। जब तक मन सही नहीं है तो और लगा जैसे स्टेट से जहाँ पे डोमिसाइल है वहाँ के लोगों को ही नौकरियाँ मिलती हैं। और वहाँ भी सरकार जो है आपका सिक्किम में भी भाजपा सरकार है जी, और अंडमान में भी हमारा जो चुना हुआ एमपी है वो बीजेपी से ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार है। तो क्या ये हमारा एमपी जी से आपने बात किया इसके बारे में कि इसमें वो कोई स्टेप ले, जैसे उन स्टेट्स में जैसे लोकल्स को उन लोग प्रेफरेंस देते हैं जॉब में, अंडमान में क्यों आके हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होने के बावजूद लोकल्स को इतना आगे बढ़ने मौका नहीं दिया जाता, जब दबाया जाता है। देखिए आप समझ सकते हैं एमपी साहब अभी आके जीत के अभी थोड़े ही दिन होता, वो एक एक मुद्दा लेके कोशिश कर रहे हैं। ये बात में भी उन्होंने हमारा साथ चर्चा किया, कोशिश कर रहे हैं कि लेटर भी दिए हैं, आगे उनको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेटा समय से होता है, वो बहुत कोशिश कर रहा है और वो समझ रहे हैं दुख। क्योंकि हमारे बच्चे आज आप बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से बच्चा बाहर जाए, बाहर में बहुत सारा कॉलेज है, वहां से जो बच्चे पढ़ के थे उतना कैपेबिलिटी हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं मिल रहा है। देखिए बात दूसरा, अब आप देखिए उनके साथ हमारे बच्चे इंटरव्यू नहीं दे सकते। दूसरे तरफ से भी आप सोचिए, ये एमपी आज बीजेपी का है या सरकार बीजेपी का है या यहाँ के लोग जो है आवाज उठाने का कोशिश कर रहे हैं, ये माहौल लाना ही क्यों? जिन लोग ये हरकत कर रहे हैं कि उनका खुद का ब्रेन नहीं है। देखिए हर एक आईएएस जो बनता है या आईपीएस बनता है, वो जब अपना पोस्ट लेता है एक प्लेज लेता है कि वो जो जगह में जाएगा वहां का उन्नति और वहां का सोसाइटी को जो है मजबूत करने के लिए हर वो काम करेगा जो जिसके लिए वो पद लिया गया है।
लेकिन आज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आप एक आईएएस ऑफिसर को देखिए, एक डिपार्टमेंट को देखिए कि वो स्ट्रांग बना रहे हैं, जबकि वो उल्टा काम कर रहे हैं, वो करप्टेड बना रहा है वो डिपार्टमेंट को। और हमारे जो आइलैंडर्स है उनको बाहर निकालने का, उनको अनएम्प्लॉय करने का जो रास्ता है वो पूरा खोल रहा है। और अंडमान एंड निकोबार में जो है हमारा क्या हक नहीं है? ये दूसरे राज्य के लोग यहाँ में आके क्यों काम करेंगे? भैया आप काम करवाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राथमिकता हम हमारे आइलैंडर्स को दीजिए ना। नौकरी में जो है जो आइलैंडर्स उनको बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ का बीजेपी एमपी है, बीजेपी का सरकार है, तो यहाँ में ऐसा क्यों है? देखिए ये पूरा देश जो है ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। हाँ, एक हद तक जो है अब पॉलिटिशियंस लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है अंडमान एंड निकोबार में ब्यूरोक्रेसी ऐसा मतलब दिमाग का जैसा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन को खा लिया है कि यहाँ में ना पॉलिटिकल पावर, यहाँ में ना डेमोक्रेटिक पावर, यहाँ में कोई पावर को पावर नहीं दिया गया है। हमारे लोगों को, हमारे आइलैंडर्स को ये सीरियसली समझना पड़ेगा कि आप एक डिपार्टमेंट ले लीजिए जहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर बैठ के सही काम किया है। व्यूअर्स को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं संजय कुमार, स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अंडमान निकोबार आइलैंड। मैं खुले दिल से अपनी पूरी टीम के साथ में इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, सबसे पहला बात। दूसरा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 12 बजे हम लोग का एम्बेसी मीटिंग है, तो मैं 3 पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक पॉइंट आपने रेज किया कि नया बच्चों के साथ में पुराने बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। नए बच्चे जो आते हैं वो थोड़ा ग्रेड मार्क्स और थोड़ा ज़्यादा लेके आते हैं, पुराने बच्चे जो है उनका ग्रेड मार्क्स और क्या उनका बीच में डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस काउंट करना, उनका ये नहीं काउंट करना कि उनका परसेंटेज क्या है, उनका ये क्या है। सेकंड नंबर बात आपने पूछा था डोमिसाइल के बारे में, ये जो लोकल लीडर्स जो है ना सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उनको अंडमान का लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है सबसे। और हम लोग जो है 100% जॉब रिजर्वेशन जो है बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं कि अंडमान के जितने भी बच्चे उनको पहले नौकरी मिले। तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के बच्चे जब मेनलैंड जाते हैं, हमारा बच्चे भी मेनलैंड में जाके काम करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ का कोई भी बच्चा वहाँ का कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आप बता दीजिए मेरे को, कोई भी वहाँ के बच्चे आके यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, यहाँ का बच्चे जाके वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं काम कर सकते? वहाँ जाके इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में काम करते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इन बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचिए। 12-12, 15-15 साल से ये बेचारे लोग बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, इनके बारे में सोचिए। और इनको जो भी सपोर्ट करना है हमारे टीम की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से, हमारे जो जितने भी ग्रुप है अंडमान के, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इनके साथ हैं और इनके साथ रहेंगे। थैंक यू।